कठुआ जिला के सीमावर्ती गांव चक चरखड़ी में हूं और ये जो पावर स्टेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका आज उद्घाटन कर दिया गया है। और ये उद्घाटन जो है वो डीडीसी करण कुमार अत्री जो मडीन के डीडीसी हैं उन्होंने किया और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता थे वो भी मौके पर मौजूद थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इस इलाके की डेवलपमेंट है उसका पूरा खास ध्यान रखा जा रहा है डीडीसी करण कुमार अत्री की तरफ से। और इस जो ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है 10 MVA का जो ये 66 kV का जो ये पावर स्टेशन बनाया गया है और इसका जो लाइट है ये पूरी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएगी और इन इलाकों में लाइटें दी जाएगी ताकि जो ओवरलोडिंग देखी जा रही है, जो इस कड़कती धूप में जो लोगों को परेशानियां झेलने पड़ रही हैं वो अब नहीं झेलना पड़ेगी, उससे निजात मिलेगी क्योंकि इसका आज उद्घाटन कर दिया गया है। कुछ गांवों के लोगों को बिजली जो है मुहैया करवाई जा रही है क्योंकि कनेक्शन दे दिए गए हैं और जो बचे 1-2 गांव हैं उसको भी जल्द कनेक्शन दे दिया जाएगा क्योंकि अभी लाइनें बिछाने का काम है वो चल रहा है। और आज डीडीसी करण कुमार अत्री के साथ भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ता और बिजली विभाग के जो अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे और इसका उद्घाटन किया गया है क्योंकि लगातार कड़कती धूप यहाँ पे देखी जा रही है। उसके कई ट्रांसफार्मर हैं, कई इलाकों के ट्रांसफार्मर हैं जो ओवरलोड चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बिजली समय पर नहीं मिल रही है, बिजली के कट अधिक हो रहे हैं। लेकिन आज इसका उद्घाटन किया गया है, इसका जो इसकी जो लाइट है वो पूरे सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं उनको मिलेगी और लोगों को इसकी निजात मिलेगी ताकि लोग जो इस कड़कती धूप में घर पे रह रहे थे बिना बिजली के उनको अब पूरी की पूरी बिजली मिलेगी ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। ये जो पूरा प्रयास है वो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इस इलाके के वो MP भी हैं और तीसरी बार वो जीते भी हैं, उनकी बदौलत ये सब प्रयास हो रहे हैं, उनकी बदौलत ये सब कार्य हो रहे हैं। क्योंकि अगर सड़क मार्ग की बात की जाए, पानी और बिजली की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इस इलाके में देखी गई है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों पर खास तौर पर उनका ध्यान रहता है और ये जो ध्यान है वो उसको आगे लेकर डीडीसी करण अत्री जो हैं वो उनके प्रयासों को आगे लेकर चल रहे हैं और इस तरीके के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका आज उद्घाटन हो गया और करण कुमार अत्री जो इस इलाके के डीडीसी हैं उन्होंने किया है। फिलहाल के लिए देखिए लोकेश जी, ये जो रिसीविंग स्टेशन है मथुरा चक सांचरखड़ी का रिसीविंग स्टेशन बनाया गया और ये काफ़ी लंबे अरसे से डिमांड थी लोगों की क्योंकि आपको पता है ये बॉर्डर क्षेत्र है हमारा मैक्सिमम और यहाँ लाइट की बड़ी किल्लत रहती थी और हमने कई बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, डिपार्टमेंट के आगे, सरकारों के आगे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमने धरने भी दिए 2-2 साल 2-2 महीने हम धरने पे बैठे, रोड ब्लॉक किए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब से हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब आए हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जहाँ PMO में बैठे, जैसे हमने उन तक ये मसला पहुँचाया उन्होंने हमें एक नहीं 3-3 रिसीविंग स्टेशन दिए। एक रिसीविंग स्टेशन सांचरखड़ी वाला, एक चडवाल में और एक BSF के लिए स्पेशल। और पहले एक ही रिसीविंग स्टेशन था हमारा सांझी मोड़ चकनथल में, तो 20 MVA का था वो ट्रांसफार्मर और उससे सारा इलाका हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र पूरा परेशान था। और अभी मुझे लगता नहीं आज जैसे ये रिसीविंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है आज के बाद हमें जहाँ कोई लाइट की किल्लत रहेगी क्योंकि ये मैक्सिमम जितने भी हमारे बॉर्डर के विलेज हैं लगभग कोई 65 विलेज है जहाँ ये लाइट जाएगी और आज इसका उद्घाटन हो चुका है। और जैसे हमारा बबिया फीडर है, छनटांडा फीडर है, चकड़ा फीडर है, खूबलासा फीडर है, मनियारी फीडर है, ये जो हमारे जितने भी इलाका है ये मैक्सिमम आज से ये इन सबको मुबारकबाद है और हमारा पूरा इलाका बड़ा खुश है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हमारे लिए, ये एक बॉर्डर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा डॉक्टर साहब की तरफ से है क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये जो काम किया है आज के बाद हमें लाइट की कोई किल्लत नहीं रहेगी। और हमारे जो किसान भाई हैं इनके जो खेती बाड़ी में जो पंप सेट लगाते थे वहाँ भी बिजली की बड़ी किल्लत रहती थी और लोग बड़े परेशान थे। आज से जो वो उनके पंप सेट भी चलेंगे, लोगों के घरों के लिए लाइट भी होगी और जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते थे बिजली की वजह से आज वो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कार्य हमारे इलाके में डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ है, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अपने पूरे बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो कंडी क्षेत्र है हमारा, उनको भी बिजली नहीं मिलती थी हमारे कारण क्योंकि जो एक ही ट्रांसफार्मर था हमारे पास 20 MVA का अपने चकनथल में, लेकिन अब उनको भी निजात मिलेगी इस लाइट से क्योंकि जैसे उनका लोड कम होगा तो सांझी मोड़ चकनथल वाला भी अच्छा एरिया चलेगा पूरा इलाका और उससे साथ हमारा बॉर्डर क्षेत्रों के लिए अलग से मिल गया। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए हुआ है बॉर्डर के लोगों के लिए। ये 2019 के बाद
ये जो बॉर्डर का क्षेत्र टिमटमाता था, आज डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी और करण अत्री जी के प्रयासों से 2021 से ये जो काम शुरू हुआ था रिसीविंग स्टेशन का, आज इसका कंप्लीशन हो गया है, आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं और करण जी के प्रयास को भी पूरा सराहते हैं, जिन्होंने अपना प्रयास करके पूरे बॉर्डर के लोगों को टिमटमाने की बजाय चमचमाने का काम किया है। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बॉर्डर पे कभी कभी जब पार से शेलिंग होती थी 14 से पहले, तो उस समय ये बॉर्डर पूरा ब्लैकआउट होता था, जहां कुछ नहीं दिखता था। आज पूरे बॉर्डर पे सड़कों का जाल बिछाया, आज पूरे बॉर्डर के लोगों को बिजली का पूरा राहत मिली है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। कि बिजली की समस्या जो हमारे लिए एक बड़ा मसला बनता है, हमने वो वक्त भी देखे हैं जिस वक्त जब रात को बिजली जाती है तो इतना मोटा यहाँ पर मच्छर होता है, वो पूरी रात जो है जागते हुए रहना पड़ता है। लेकिन आज जो है, आज बिजली की समस्या ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से हमारे पंप सेट जो हैं अच्छे से चल रहे हैं और इससे जो है हमारी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होने से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। डिपार्टमेंट को ये जो ट्रांसफार्मर है, ये सौभाग्य का जो अवार्ड मिला था, उस स्कीम के तहत ये हमें ये फंड्स अलॉट किए गए थे। तकरीबन 4 करोड़ की लागत से ये स्टेशन पूरा बनकर तैयार हुआ है और 10 MVA इसकी कैपेसिटी है और हमारे पास 5 फीडर निकालने की इसमें क्षमता है, जिसमें अभी हमने 2 फीडर निकाल दिए हैं। तो इससे काफ़ी सारा एरिया जो हमारा चकड़ा का था, एक तो काफ़ी लेंथी फीडर था जो हमारा हीरानगर सेकंड से चलता था, और भी जो आस पड़ोस के जो गांव थे, जो बोबिया वगैरह हैं, उनका भी अभी फीडर मेरे ख्याल से उनका भी काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे 2 फीडर लडवाल और गंगूचक निकल गया है। उससे हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमारा जो हीरानगर स्टेशन था उसमें भी ओवरलोडिंग जो हो रही थी, उसका लोड हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इसका एक इफेक्ट और बढ़ा है कि हमारा हीरानगर 1 स्टेशन है, उसका भी लोड थोड़ा सा हमने हीरानगर सेकंड पे कर दिया। एक किस्म का इस स्टेशन बनने से हमारे 2 स्टेशनों को ये बेनिफिट मिला और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिला है और वोल्टेज लेवल खास करके जो लोगों की दिक्कत थी वो भी इम्प्रूव हो गई है। और आने वाले समय में हमारे पास यहाँ पर एक क्लस्टर बैंक की भी व्यवस्था रखी गई है। अगर एग्रीकल्चर लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से वोल्टेज लेवल डाउन जाता है तो हम उसकी वजह से इंजेक्शन करके उस वोल्टेज लेवल को और हाई कर सकते हैं। मैं लोगों को इस एरिया के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये उनकी एक बड़ी पुरानी डिमांड, ये महत्वपूर्ण डिमांड थी जो पूरी हुई है और एक आज समय में ये हमने काम कोशिश की है कि हमने करवा के लोगों को आज देख रहे हैं जैसे आप, ये लोगों को समर्पित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी से लोकेश वर्मा, हीरानगर।